Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about budget deficit. So what is budget deficit? Budget deficit. In the previous concept, we discussed about the other types of budget. तो प्रीवियस कंसेप्ट में हमने बजट की जो अदर टाइप्स थी उनके बारे में डिस्कस किया था और आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बजट डेफिसिट. ओके, तो देखो मीन्स की गवर्नमेंट जो भी बजट तैयार करती है, इशू करती है, ठीक है, तो उस बजट में क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट होता है. ठीक है, डेफिसिट मीन्स लॉस होता है बजट में. ओके, मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि फोर्थ कमिंग ईयर के लिए जो भी उन्होंने बजट तैयार किया है, इशू किया है, उसमें उन्होंने 100 करोड़ एक्सपेंडिचर करेंगे एंड 150 की उनके पास रिवेन्यू जनरेट होगी. बट अगर गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू है वो कम जनरेट होती है इन कंपैरिजन एक्सपेंडिचर, देन उसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट. तो इसीलिए गवर्नमेंट जो भी बजट इशू करती है, जारी करती है कंट्री के लिए, तो उस बजट में वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेज होते हैं, डेफिसिट होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बजट डेफिसिट. और देखो ये लॉस क्यों होता है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक्सपेंडिचर करती है. ठीक है, लाइक जैसे कि पेंशन पे एक्सपेंडिचर किया उन्होंने, वेजिस, सैलरी, न्यू टेक्निक्स, स्कॉलरशिप, तो इन सब पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं एंड जो रिवेन्यू है, ठीक है, सोर्सेज से जो भी रिवेन्यू उनके पास जनरेट होती है, ठीक है, वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है. तो जब गवर्नमेंट के व्हेन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन कंपैरिजन रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू के कंपैरिजन में जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो जाते हैं, देन उसे हम क्या कहते हैं, बजट डेफिसिट. ओके, तो देखो प्रोफेसर डाल्टन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि बजट डेफिसिट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन, according to Professor Dalton, when if over a period of time, if over a period of time expenditure exceeds income, then this situation is made to be unbalanced. तो देखो प्रोफेसर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन, इफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम, देन दिस सिचुएशन इज मेड टू बी अनबैलेंस. मीन्स कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, फाइनेंशियल ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर की बात करें, तो उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं इन कंपैरिजन इनकम, देन दिस सिचुएशन, सो ये सिचुएशन कौन सी होती है, अनबैलेंस की सिचुएशन. ओके, इट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन. तो अब हम देखो बजट डेफिसिट्स के जो वेरियस कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है रिवेन्यू डेफिसिट. रिवेन्यू डेफिसिट, अब देखो रिवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स लॉस, ठीक है, तो रिवेन्यू जो डेफिसिट है वो किससे रिलेटेड है, रिवेन्यू बजट से. रिवेन्यू डेफिसिट इज रिलेटेड टू रिवेन्यू बजट. मीन्स कि हमने जो टाइप्स ऑफ बजट में देखा था रिवेन्यू बजट, रिवेन्यू बजट के बारे में, रिवेन्यू बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, सो रिवेन्यू बजट में हमने रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया था. रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या था कि गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम जनरेट होती है, बदले में गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती. रिवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड दोज इनकम विच नो मनी, नो पेमेंट इज टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास कहाँ से जनरेट होती है, किन सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू जनरेट होती है, नॉन रिवेन्यू, नॉन टैक्सेस से,
के थ्रू एंड टैक्सेस के थ्रू। ओके, तो उसके बाद फिर हमने देखा था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम जनरेट हुई हो, गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम होती है उस इनकम को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। नॉन डेवलप्ड एक्सपेंडिचर एंड डेवलप्ड एक्सपेंडिचर। तो डेवलप्ड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजीज बनाई होती है, ठीक है, प्लानिंग वगैरह बनाई होती है, तो उस प्लानिंग में जो उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या होता है, डेवलप्ड एक्सपेंडिचर। एंड नॉन डेवलप्ड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, लाइक जैसे कि स्कॉलरशिप, पेंशन, वेजिस, ठीक है, तो वो सारी क्या होती हैं, नॉन डेवलप्ड एक्सपेंडिचर। ओके, एंड नॉन डेवलप्ड एक्सपेंडिचर, डेवलप्ड एक्सपेंडिचर किस में इंक्लूड है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें इंक्लूड है। तो इसीलिए जो व्हाट इज रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट इज रिलेटेड टू रिवेन्यू बजट। ओके, अब देखो रिवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, व्हेन revenue expenditure is greater than revenue receipt, then it is called revenue deficit। ओके, revenue deficit क्या होता है, when revenue expenditure is greater than revenue receipt, मतलब जब गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है, बट जो इनकम जनरेट होती है टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस के थ्रू वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन एक्सपेंडिचर, देन दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू डेफिसिट। ओके, तो रिवेन्यू डेफिसिट को हम रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। तो देखो जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस करेंगे, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट। तो देखो कि अगर फॉर एग्जांपल कि जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जो टोटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं, 1700 करोड़, ठीक है, एंड जो रिवेन्यू रिसिप्ट इनकम जनरेट हुई है वो कितनी है, 1300 करोड़, ठीक है। सो इन दोनों का माइनस करेंगे, कितना कितना रह जाएगा हमारे पास, 400 करोड़। तो ये जो 400 करोड़ है, ठीक है, ये क्या होगा, रिवेन्यू डेफिसिट। सो रिवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। जब भी गवर्नमेंट की जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स रिवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं देन उसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट। ओके, अब देखो जो रिवेन्यू डेफिसिट है हम इसे एक अनदर मेथड फॉर्मूले से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज देखो रिवेन्यू डेफिसिट इसे हम एफडी से प्रेजेंट, आरडी से प्रेजेंट करते हैं। ओके, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड होता है, डेवलप्ड एक्सपेंडिचर प्लस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड टैक्स रिवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। ओके, तो जब हम देखो रिवेन्यू डेफिसिट को अदर मेथड से भी प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूले से, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड होता है, डेवलप्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड टैक्स रिवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट। ओके, अब नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, what is fiscal deficit, when total expenditure is greater than
टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग। ओके, देन दिस इज द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है फिस्कल डेफिसिट व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिवेन्यू। जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिवेन्यू से ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है, सो उसे हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अब यहाँ पे देखो सेम है वैसे तो रिवेन्यू डेफिसिट का, बस रिवेन्यू डेफिसिट में हमने यहाँ पे क्या लिया था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। बट यहाँ पे हम क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में हम ओनली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करेंगे जो हमने कैपिटल बजट की टाइप की थी, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको भी इंक्लूड करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होता है टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है, इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट दोनों इंक्लूड करेंगे। सो रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड करके क्या बनता है, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट से ग्रेटर देन होते हैं, देन दिस इज द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। और देखो कि जो टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, इसमें हम क्या है, एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग। तो गवर्नमेंट जो भी मनी बोरो करती है, ठीक है, उधार लेते हैं लोन वगैरह, ठीक है, उसे हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। टोटल एक्सपेंडिचर तो आपको क्लियर है, टोटल एक्सपेंडिचर में हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करते हैं। ओके, बट टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स भी इंक्लूड करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट्स टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, एंड कैपिटल रिसिप्ट्स में जो गवर्नमेंट मनी बोरो करती है, ठीक है, लोन वगैरह, उसे हम इंक्लूड नहीं करते। बिकॉज फिस्कल डेफिसिट में हम गवर्नमेंट को टोटल कितनी लोन की जरूरत है, ठीक है, उसको ये फिस्कल डेफिसिट ये डिफाइन प्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट को कितना लोन चाहिए टोटल, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में जो मनी बोरो करती है गवर्नमेंट उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको इंक्लूड किए बिना अगर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट से ग्रेटर देन है, देन दिस इज द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो ये सिचुएशन क्या होगी, फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन होगी। क्लियर है? अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग मनी इंक्लूडिंग बोरोइंग। देखो हम इसे कैसे फिस्कल डेफिसिट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अब देखो कि जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है 100 करोड़, ठीक है, टोटल रिसिप्ट कितनी जनरेट हुई है गवर्नमेंट के पास 80, फिर हमने जो लोन्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया। सो 100 माइनस 80 20 करोड़। तो ये जो 20 करोड़ है ये क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, 20 करोड़ किसके इक्वल है, फिस्कल डेफिसिट के। क्लियर है? अब देखो ये जो 20 करोड़ है, ठीक है, अब गवर्नमेंट को इस ये फिस्कल डेफिसिट हुआ है, गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, तो इस लॉस को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या है 20 करोड़ रुपीज जो मनी है वो क्या है बोरो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या है कि गवर्नमेंट कितना लोन लेगी, टोटल उनको कितनी मनी बोरो करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में प्रेजेंट करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो बोरोइंग है उसको इंक्लूड नहीं किया। एंड फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो प्रेजेंट दी प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में उसको भी प्रेजेंट करता है। ओके, सो अब देखो 20 करोड़ रुपीज का गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 20 करोड़ रुपीज बोरो करेगी। किससे बोरो करती है, पब्लिक से,
ठीक है, या RBI मीन्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड फॉरेन कंपनीज। तो गवर्नमेंट जो अपना गवर्नमेंट का जो लॉस हुआ है, ठीक है, 20 करोड़ का उनको लोन चाहिए लॉस कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो लोन उनको कहाँ से प्रोवाइड होगा, या तो गवर्नमेंट पब्लिक से लेगी, सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फॉरेन से प्रोवाइड करती है लोन। ठीक है, अब देखो ये जो 20 करोड़ रुपीज का लोन है, ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट के इक्वल है। ठीक है, एंड इस 20 करोड़ रुपीज में क्या है कि जो नेट लोन प्लस गवर्नमेंट ने जो भी इंटरेस्ट पे करना है प्रीवियस ईयर का, अगर उनका कोई भी उन्होंने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पे करना है, सो वो दोनों इंक्लूड है इस लोन में। इसीलिए इसमें हमने बोरोइंग को पहले ऐड नहीं किया, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट हमें गवर्नमेंट कितना लोन लेगी उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। तो 20 करोड़ का उनको लोन लेना पड़ेगा, एंड इसमें जो नेट लोन है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट उन्हें जो भी इंटरेस्ट पे करनी है प्रीवियस ईयर का, वो दोनों इंक्लूड है। ठीक है, सो उसके बारे में हम अब नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट में डिस्कस करेंगे। क्लियर है व्हाट इज रिवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, after deducting the interest payment then the remaining balance amount is called primary deficit। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि जो भी फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ, तो 20, सो उसमें से जब हम जो हमारा टोटल डेफिसिट है उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया जो भी उनको इंटरेस्ट देना था लोन का प्रीवियस, तो उसको अगर हम डिडक्ट कर देंगे, देन उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी लॉस। क्लियर है, अब देखो प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो प्राइमरी डेफिसिट कैसे फाइंड करते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट हुआ था लास्ट में हमने देखा था टोटल गवर्नमेंट का 20 करोड़ लॉस, ठीक है, उसमें से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो फिस्कल डेफिसिट कितना था, 20 करोड़ रुपीज, और गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी 5 करोड़, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट में क्या कहते हैं, नेट लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो 20 माइनस 5 करोड़ 15 करोड़, जो हमारे पास रिमेनिंग 15 करोड़ होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है, तो प्राइमरी डेफिसिट का कंसेप्ट समझने से पहले आपको क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसके बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए। ओके, सो प्राइमरी डेफिसिट कैसे फाइंड करते हैं, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हम डिडक्ट कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है फाइनेंशियल डेफिसिट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फाइनेंशियल डेफिसिट। बजट डेफिसिट में हमने रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट के बारे में डिस्कस किया। सो लास्ट डेफिसिट है फाइनेंशियल डेफिसिट। फाइनेंशियल डेफिसिट मींस व्हेन, जब हम क्या है कि जो भी टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट है उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, देन जो हमारे पास डेफिसिट होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल डेफिसिट। क्या फाइनेंशियल डेफिसिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे, ठीक है, डिडक्ट कर दे, देन रिमेनिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट।
ओके। देन total expenditure is deducted in total revenue receipt। जब हम क्या है, जब टोटल रिवेन्यू में, टोटल एक्सपेंडिचर में से या टोटल रिवेन्यू, ठीक है, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में से या रिवेन्यू, ओके, जब गवर्नमेंट टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट इनकम जनरेट हुई उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करेगी, देन जो डेफिसिट रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, फाइनेंशियल डेफिसिट। तो जो फाइनेंशियल डेफिसिट है वो क्या है, गवर्नमेंट के जो एक्चुअली फंड है गवर्नमेंट के पास उसकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। ओके, अब देखो कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट इक्वल बजट डेफिसिट प्लस नेट बोरोइंग। मीन्स तो अपने डेफिसिट कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग करती है, लोन वगैरह लेती है, ठीक है। तो जब हम बजट डेफिसिट में नेट बोरोइंग को ऐड कर देंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। और एक बात ध्यान में रखनी है कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें हम जो टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट है इसमें हम ओनली क्या है, जो रिवेन्यू रिसिप्ट है उसे इंक्लूड करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड, जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करते। फाइनेंशियल डेफिसिट क्या होता है कि देखो टोटल एक्सपेंडिचर में तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड किया है, बट रिवेन्यू रिसिप्ट में हम वी ओनली इंक्लूड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, नॉट कैपिटल रिसिप्ट। ओके, सो जब, ठीक है, जब टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में हमने कैपिटल रिसिप्ट को इंक्लूड नहीं किया, जो टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट है उसमें से हम टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल डेफिसिट। एंड फाइनेंशियल डेफिसिट प्रेजेंट द रियल सिचुएशन ऑफ फंड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, फिस्कल डेफिसिट इज अ फाइंड बजट डेफिसिट प्लस नेट बोरोइंग। जो भी गवर्नमेंट लोन लेती है जब उसको हम बजट डेफिसिट के साथ ऐड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। अब देखो जो फिस्कल डेफिसिट है इसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट मींस एफसी। ओके, तो देखो जो फिस्कल डेफिसिट है इसमें हम क्या करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो जो फाइनेंशियल डेफिसिट है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल डेफिसिट लिखना था कि जब हम बजट डेफिसिट में नेट बोरोइंग को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल डेफिसिट। फाइनेंशियल डेफिसिट इक्वल रिवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे हमने टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं लिया, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट। अगर हम यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट प्रेजेंट करेंगे देन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसमें हमने कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड नहीं की। तो रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, मीन्स हम ओनली रिवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड कर रहे हैं, कैपिटल रिवेन्यू को इंक्लूड नहीं कर, कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। एंड टोटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड है। ओके, सो दिस इज फाइनेंशियल डेफिसिट। क्लियर है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर में से, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स में से जब हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल डेफिसिट। एंड टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में हम क्या है, ओनली रिवेन्यू रिसिप्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे बजट डेफिसिट्स के वेरियस कंसेप्ट। अब जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो है बजट is an instrument, budget is an instrument
फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो बजट है वो क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज ए टूल यूज होता है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। बिकॉज देखो कि जो बजट के थ्रू क्या है कि गवर्नमेंट कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, उसको रैपिडली एक्सीलरेट वे में ग्रोथ कर सकती है। बिकॉज बजट के थ्रू गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उनको कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कितनी इनकम जनरेट होगी। सो इसीलिए बजट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल के रूप में वर्क करता है, फॉर्म में काम करता है। क्योंकि बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या है कि कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, उसको क्या है फास्टली इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बजट के बेसिस पे जो भी फ्यूचर में जो भी उन्होंने प्रोग्राम्स या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, तो फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज या प्रोग्राम्स कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंप्लीमेंट करनी है, तो जो वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट किस बेस पे किए जाते हैं, प्रीवियस बेसिस पे, ठीक है। प्रीवियस बेसिस पे जो भी बजट प्रीवियस ईयर में जो भी बजट तैयार किया गया था, सो उस बजट के क्या रिजल्ट निकले हैं, उस रिजल्ट से गवर्नमेंट क्या है कि फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर टाइम में, ठीक है, फ्यूचर ईयर में उनको कौन कौन से प्रोग्राम एंड पॉलिसीज कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज करने चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, तो वो सब कुछ भी हम गवर्नमेंट बजट के थ्रू कर सकती है। बजट के थ्रू गवर्नमेंट के जो भी डिजायर्स गोल हैं, ये जो भी डिजायर गोल्स हैं, पर्पस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी कंप्लीट कर सकती है। नेक्स्ट, बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या है कि कंट्री की सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए न्यू प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है, न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू प्लान्स इंप्लीमेंट करती है। तो मतलब बजट के थ्रू गवर्नमेंट को ये क्लियर हो जाता है, एस्टिमेट हो जाता है कि उनको कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कितनी टोटल इनकम जनरेट होगी। तो इसीलिए बजट इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी। सो कंट्री की ग्रोथ के लिए जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है, ठीक है, सो वो पॉलिसीज किस बेस पे इंप्लीमेंट की जाती है, बजट बेस। ओके, सो ये ना हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट, चैप्टर बजट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू।